स्टार्ट कर दिया। यहाँ लोगों का जीना आराम हो गया है और आप एक बुदा माँ का नाम लगाते हो। आप आँख खोल के सुन लेना इस मंच के माध्यम से। पीने का पानी नहीं है, टाके और कुएं एक हो गए हैं, मकानों में रह नहीं सकते, बिजली यहाँ आ नहीं रही है, पानी की लाइनें खराब हो गई है। एक तरीके से असली नरक के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ धवा डोली कल्याणपुर के लोगों के घरों का दृश्य देखिए। लोग नरक के अंदर जी रहे हैं, सरकारों को बदल रहे हैं, लेकिन बदलने वाली सरकार भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक लोग सरकारें बदलते रहेंगे और लोग एक दूसरे पर डालते रहेंगे? इसका ठोस निशान कोई भी इनके पास नहीं है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। मानवता के हित और अधिकार के लिए है, यह कोई पार्टीबाजी नहीं है। सब पार्टियों से ऊपर उठकर सब मंच पर विराजमान सभी पार्टियों के लोग हैं। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं होता है तो आप सब भी अपनी जो नियमानुसार या अपनी व्यवस्था अनुसार जो भी आदेश अपने इस धरना स्थल पर विराजमान बुजुर्ग लोगों का जो भी आदेश मिलेगा उसी आदेश अनुसार अपने डटे रहना है। वाकई यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है। यहाँ जो पानी पड़ा है, देखिए मलेरिया की समस्या, अब यहाँ इतना गंदा पानी पड़ा है और आप तो कई सालों से भुगत रहे हो कि कई प्रकार की या बीमारियों से झेल रहे हो। आपके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप खेती का काम नहीं कर पा रहे हो, आपका जो आजीविका का मुख्य साधन है खेती, तो खेत बर्बाद हो गए हैं। लेकिन कई सरकारें आई और गई, इस बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा है। तो इसलिए आप लोग पूरे मन और तन से तैयार होकर यहाँ डटे रहिए। प्रशासन आएगा, प्रशासन झुकेगा, प्रशासन हमारी जो कमाई है, टैक्स, हमारी जो इनकम है, उसी के ऊपर टैक्स वसूल करके ये प्रशासन अपने ये सामाजिक मंच, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे को तो सूचना मिली जो भी वास्तव में स्थिति है, क्योंकि सूचना बहन बेटी घर से बाहर निकल नहीं रही है। हमारे भी रिश्तेदारी, मैं फलोदी से आया हूँ और फलोदी से कम 50 लोग आए मेरे साथ। सब यही चर्चा कर रहे थे कि वो लोग घर से बाहर कैसे निकले। वास्तव में फोन पे सूचना मिली कि हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमने बीच में आधा घंटा रुक के पूरा सर्वे किया। मेरे को वास्तव में पानी एकदम काला केमिकल युक्त पानी, और धन्यवाद है आप कैसे जी रहे हो। ये नौबत आ गई कि हाँ लग रहा है कि प्लान करना पड़े, ऐसी स्थिति हो गई यहाँ पे। बाकी अगर आप संघर्ष करोगे और खान सिंह का तन मन से साथ दो तो ये निवारण जरूर होगा, ये निवारण जरूर होगा, क्योंकि समाधान ना हो। अभी तो प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटने की दुनिया ने जो है व्यवस्थाएं कर ली है, तो ये तो एक पैदा की हुई समस्या है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा। सबको दिखाई दे रहा है। अपने मारवाड़ी में कहावत है नहीं कि बहुआरी उगड़ी फरक हो रही फूटोड़ी है बोली। तो अगर यहाँ ये समस्या हमको दिखाई दे रही है, आने जाने वाले राहगीरों को, सड़क पर निकलने वाले मुसाफिरों को दिखाई दे रही है, तो क्या ये समस्या सरकार में बैठे हुए उन लोगों को नहीं दिखाई दे रही? या क्या यहाँ के स्थानीय विधायक, उनके विधानसभा तक का जाने का रास्ता ये नहीं है? लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? हमारे घरों के अंदर, हम जहां कॉलोनियों में रहते हैं, अगर एक घर का बाथरूम का पानी भी कि कोई शेर दिल का, जिसको हमने सुना है सांसद हमारे बीच में आएंगे और 15 सालों का जो ये बीमारी है, यहाँ से नजर लगाए सारों और ये बीमारी फैली है, इस बीमारी से निजात के लिए कुछ उपाय करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें लगे कि हमारे लिए वाकई में कोई कुछ करना चाहता है। साहब, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये हम सुबह से यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे थे,
इंतजार करते करते कई लोग अभी घर की ओर चले गए, वापस भी आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारी मुख्य समस्या है, उसके लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी 10 मिनट पहले खाली तहसीलदार जी को भेजा है। इस तरह की तानाशाही चल रही है, इस तरह का इनका गुंडा तंत्र चल रहा है, इस तरह की इनकी दादागिरी चल रही है। सब हमारी मांग कोई इनसे कोई बड़ी नहीं है। मांग खाली आपको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब भी आप प्रदर्शन करते हो तो आश्वासन मिलता है कि हम इसका समाधान करेंगे करेंगे करेंगे, कहते कहते आज 15 साल से भी अधिक समय हो गया। लेकिन ये समस्या दिन प्रतिदिन आए साल विकट समस्या का रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि अब फैक्ट्रियों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्रियों वाले इतने निरंकुश हो गए कि न तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, न एनजीटी का ऑर्डर मानते हैं, न ही कोई सरकार की सुन रहे हैं वो। और सुनने क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगती है। वो उनको वैसे ही कागजों के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट ले आते हैं, और जो जितनी कैपेसिटी का लाइसेंस लेके आते हैं उससे कई गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। वो हजारों एमएलडी का दूषित पानी इन नालों के अंदर छोड़ दिया जाता है, और बरसात आती है तब ये समस्या विकट रूप धारण कर लेती है। दवा डोली के आसपास के दर्जनों गांव के अंदर ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। अपने तालाब दूषित हो गए, पानी के टांके दूषित हो गए, और घर के आंगन के अंदर घुटनों घुटनों तक 4-4 फुट 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है। तो आप लोग कैसे उसके अंदर जी सकते हो? ये बहुत ही विकट समस्या है। और इसके साथ साथ वन्य जीवों के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। यहाँ के मोर जो सुबह की किलकारियां गाते रहे, उनका इस पानी पीने की वजह से मोरों की भी मौत हो गई। वन्य जीव हिरण भी खतरे के अंदर हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा खतरा मानव जाति के ऊपर है। अपन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके भयंकर बीमारियां से अपन ग्रसित होते जाएंगे। ऐसी लाइलाज बीमारियां इस पानी की वजह से अपने को आने वाली पीढ़ी असुरक्षित में हो जाएगी। इसलिए प्रशासन का दायित्व बनता है कि बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगते हैं तब तक उस प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पाबंद करे, उनको रुकवाए, ताकि अपने स्वास्थ्य के साथ में ये खिलवाड़ नहीं हो। कहने के नाम पर बालोतरा हो, चाहे पाली हो, चाहे जोधपुर हो, ईटीपी, डब्ल्यूटीपी, एसटीपी, पता नहीं कितने कितने प्रकार के प्लांटों के नाम दिए हैं, और वो कागजों के अंदर ही चल रहे हैं, और धरातल के ऊपर वो ये प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत उसकी कैपेसिटी मान लो 1000 लीटर की साफ करने की है, पानी ट्रीट करने की है, तो उसके अंदर 50,000 लीटर आता है, तो वो कहाँ से पानी ट्रीट होगा, कहाँ से साफ होगा? तो इन सभी समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ी कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, और पक्के नाले के माध्यम से इस पानी को कस के क्षेत्र तक ले जाना होगा, या सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि एकदम शुद्ध पानी हो, ताकि वापस फैक्ट्रियों के अंदर ही रीयूज जाता रहे। पर बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं तो बताते हैं कि ये पानी तो ट्रीट कर देंगे, लेकिन इस पानी को कौन लेगा? और कौन लेगा भाई? गंदे पानी है, ट्रीटमेंट सीवरेज का पानी आप कितना ही शुद्ध कर दोगे, तो आप कितना भी सर्टिफिकेट दे दोगे तो लोग नहीं मानेंगे इसको कि खेती में आ सकता है, पीने का आ सकता है। अगर इतना आप शुद्ध कर रहे हो तो इसी पानी को रिसाइकलिंग के लिए उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर भेजो, ताकि वो अपने प्रोसीजर के अंदर ले, और किसानों के खेतों के अंदर पानी ये बिल्कुल ना आए। ये बहुत विकट समस्या है, और इसका स्थायी समाधान बहुत जरूरी है। पर इस बार हम सब ने ठाना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हौसला कर बात करो, मल्होत्रा प्रशासन हौसला है, मल्होत्रा प्रशासन हौसला है, हौसला कर बात करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते,
हेलो दोस्तों, आज की मीटिंग कैसी रही आप कमेंट में बताना। तो एमएलए साहब आए थे, जो 15 दिनों का टाइम दिया था, 15 तारीख को मिलते हैं अगले वीडियो में।